With UFI. अस्सलाम वालेकुम अगेन। सॉरी, वो अभी लाइव में कुछ सेटिंग मैंने करनी थी नई चीज़ों की, वो सेटिंग मैं भूल गया था। मैंने वो करके फिर दोबारा ऑन किया है। क्या हो रहा है मियाँ साहब? वालेकुम सलाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टेक्निकली 13 मिनट्स लेट हो गए हम। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। I'm फाइन, थैंक यू रोनी। मियाँ साहब मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मौसम ठंडा होना शुरू हो गया यहाँ पे, पता है? मौसम यहाँ पे ठंडा होना शुरू हो गया है, इसलिए लॉन्ग स्लीव शर्ट शुरू हो गई हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? डीजे भाई थैंक यू। डीजे भाई ने बता दिया कि मैं इधर हूँ, आई एम हियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाजी कह रही हैं, बाजी भी इधर ही हैं। आई नो, ऑलवेज हियर। यार एक मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उसका रिप्लाई करके आ रहा हूँ, ज़रूरी है। फहद भाई वालेकुम सलाम। अच्छा चलें लाइव तो शेयर करके आते हैं ना पहले। अच्छा चलें लाइव तो शेयर करके आते हैं ना पहले। हेलो, जस्ट वांट टू सी। जी शाहिद भाई आपका आ रहा है मैसेज। यस, क्या हाल है? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मैंने वो देख लिया, वीआईपी ग्रुप नहीं ज्वाइन हो रहा। क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा? कल से लेकर आज तक पता नहीं 15 लोगों ने ज्वाइन किया। 15 लोगों ने ज्वाइन किया, किसी भी कोई कंप्लेन नहीं है किसी की। आई डोंट नो क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा आपसे। अगर तो आपने फीस पे कर दी है तो वो कुछ घंटे आपको वेट करना पड़ता है। फराद भैया अब आप लाइव पे आके मुझे कह देते आई वांट टू ज्वाइन। कहाँ थे कल आप? कल कहाँ थे? कल क्यों नहीं पूछा मुझसे? सत श्री अकाल। मनप्रीत क्या हाल है आपका? बाजवा भैया आप ठीक हैं? रविंदर बाजवा। ये फराज भैया आपने कल क्यों नहीं व्हाट्सएप पे मुझे पूछा, आज क्यों नहीं पूछा? हाँ जी मुझे पता है, आप जो मैसेज मुझे टिकटॉक पे भेजते रहते हैं मैं सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ। अरुण भाई थैंक यू आपका। अरुण भाई कह रहे हैं कोई आइसक्रीम वगैरह नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई डिज़र्ट वगैरह नहीं है? नहीं यार आज मूड नहीं है, बाहर वेदर चेंज हो गया हुआ है, इसके आइसक्रीम से बचे ही रहो तो बेहतर है। वो अली भाई ने बड़ी अच्छी एक स्वीट दी थी कल परसों, जब उनके घर में बैठा था ना परसों, तो वो थोड़ी सी कहा के आया हूँ, थोड़ी सी, इतनी सी नहीं यार, बात ठंड हो गई है। ये ना हो कि गला ख़राब करके बैठे हो, ठीक है? वो काम, थैंक यू, वो काम गलत भी हो सकता है ना। और यार चलने दो वीआईपी ऑफर को, कुछ दिन चलने दो, कुछ नहीं होता, चल रही है वो, चल रही है, रखेंगे वैलिड। आई नो व्हाट यू गाइस ट्राई टू डू, यू गाइस ट्राई टू मेक मनी फ्रॉम द टिप्स, ठीक है? व्हाट आई एम शेयरिंग हियर विद यू गाइस ट्राई टू मेक मनी फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ देम टिप्स। तो आपने ये सोचा हुआ कि हमने जो टिप्स ली हैं, जो ट्रेड्स नदीम भाई ने बताई हैं, जिसमें एवेक्स अच्छा जा रहा है, वर्ल्ड कोइन अच्छा कर गया ऑलरेडी, ठीक है, और लिंक की ट्रेड हमने दोबारा 22 पे उठाई हुई है, वो भी अच्छी जा रही है। तो आप लोग बस ये चक्कर में है कि थोड़ी सी हो जाए, थोड़ी सी वो आप कर लें, पैसे वैसे बना लें उन ट्रेड्स में से, तो उसी प्रॉफिट में से आप फीस पर पे करेंगे। यस आई नो दैट, I know that. It's okay. Take your time. No rush. Take your time, no rush. Okay? कुछ 4-5 दिन हो रहे हैं अभी,
करें करें, बस ले लें, ये नहीं पता चलना फिर मैं हो सकता है लाइव पे ना और वो बंद हो जाए। एटलीस्ट मेरा उसको प्लान है ट्यूसडे तक ज़रूर हम चलेंगे। डिड एग्जिट फ्रॉम वर्ल्ड कॉइन, गुड, यस, अच्छा किया है, वर्ल्ड कॉइन में जिन जिन ने एग्जिट ले लिया। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है आपका, आप ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? चलो यार लाइव शेयर करो। अच्छा किया है, जो जो लोग वर्ल्ड में से $2 के रेंज एग्जिट हो गए हैं, ठीक है यार, इट्स ओके, मतलब आई मीन ऑलमोस्ट डबल मनी, दैट्स फाइन। हमें सबसे लकी तो फहद ही रहा है ना, उसके थे कोइन बेस में, और कोइन बेस में उसने 3 ऑर्डर डाले हुए थे और उसके तीनों ऑर्डर फिलअप हो गए। और जो हम लोग बेचारे बैठे हुए थे सारे कू कोइन में ही इधर उधर, हमारा एक ही ऑर्डर फिलअप हुआ, 211 वाला। तो ठीक है, अगर $2 पे भी निकल गए हैं, अगर $1 एवरेज है, $2 पे बेच दिया है, इट्स ओके। लॉन्ग टाइम हो गया, कोई ट्रेड अच्छी सी नहीं लगी थी आप लोगों की, अब एक लग गई है तो ठीक है, उसमें से प्रॉफिट ले लिया है, वेरी गुड। लिंक में प्रॉफिट हो गया, वेरी गुड। मैं भी रिकॉर्ड ट्रैक कर रहा हूँ, अब सारे बार बार याद कराऊंगा। सबसे जो वर्स्ट ट्रेड है ना इस टाइम, एवेक्स की ट्रेड हमारी बड़ी अच्छी रही है, एवेक्स बहुत अच्छा रहा है। और आई मीन $30 उसका पहला टारगेट था, हिट हुआ है 30। कुछ एक्सचेंजेस में एवेक्स अबव 30 गया है, कुछ में आई मीन 30, कुछ में 30.56 पे भी गया है। तो मेरा पहला ऑर्डर तो जो था वो एवेक्स का, वो 30 पे था, वो हिट हो गया। तो अभी भी 29 पे है, कोई नहीं नीचे गिरा। अब अगर हमें लगता है कि अगर हमें जिन जिन लोगों की 25-24 एवरेज है, अगर हमें लगेगा कि यार ये यहाँ से कुछ गड़बड़ लग रही है, तो देन वी विल जस्ट एग्जिट फ्रॉम एवेक्स एज वेल। लिंक उस दिन 22 पे स्टार्ट किया था हम सब ने, ठीक है, 22 पे मैंने कहा था लेट्स गो इन, मतलब लिंक अच्छा लग रहा था, 22 पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत सारे लोग उस दिन लिंक में भी $22 पे ऐड हुए थे, एंटर हुए थे, ठीक है। अब सबसे जो तंग कर रही है वो है जी वन एंड ओनली लेजेंडरी ट्रेड ब्रेट। और ब्रेट जो है बुरी तरह रिजेक्ट हुआ है 50 डे मूविंग एवरेज से डेली टाइम फ्रेम में। उसका हम एनालिसिस करेंगे, भी देखेंगे कि क्या लग रहा है, क्या स्टिल इसमें जान है, क्या हमें इसको डीसीए करना। वो हमने डीसीए आप लोगों को सही, मैंने सही टाइम पे करवाया था, 45 उस दिन प्राइस थी जिस दिन ब्रेड को डीसीए किया था। यू सेड बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाएगी, वो तो नीचे जा रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। डिगिंग बॉय, आप डिगिंग ही रहेंगे, हंसो आप हंसो, वेरी गुड वेरी नाइस। ब्रेट, या ब्रेट है जो एक ही ट्रेड है जो हमें तंग कर रही है, बाकी सो फार सो गुड एवरीथिंग। जो जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये एक बंदा बीच में है जी, वो जो इमोजी डाल रहा है हंसने वाले, ट्रोलिंग करने वाले, ठीक है, तो इसने अभी ब्लॉक हो जाना, बिकॉज इट वॉज अ स्टूपिड कमेंट, वेरी स्टूपिड कमेंट, ठीक है। और भाई आप पूरी लाइव देखो, पूरे एनालिसिस देख के जाओगे तो फिर आपको आइडिया होगा ना कि व्हाट द हेल वी टॉकिंग अबाउट। एक एक चीज़ को एक एक एवरी डे आके अपडेट किया जा रहा है। इसको ब्लॉक कर दो यार, इसको ब्लॉक कर दो, कोई चीज़ भी गलत नहीं जा रही। कितने लोग, 200 लोग यहाँ पे हो गए हैं, 5 मिनट नहीं हुए, तो ये स्टूपिड है जो 200 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, स्टूपिड तो नहीं है ना। अब 200 लोग, 200 लोगों को पता है कि जितनी प्रोडिक्शन हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके मुताबिक एक्यूरेसी कितने % जा रही है जी, कितने % एक्यूरेसी जा रही है हमारी। उड़ा के इसको उड़ा दो परमानेंट जाहिद भाई, जो भी इधर बैठा हुआ है इसको बंद करो इसको। तो यार एक तो मुझे फिर जाके नॉक, डोर भी नॉक करने पड़ते हैं कि यार इसको इस तरह, इसको इस तरह, इसका टारगेट ये है, टारगेट वो है। हाँ हाँ उड़ाओ, कोई टाइम नहीं है, बुलशिट। सारी चीज़ें हम ठीक कर रहे हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं सब चीज़ें फर्स्ट क्लास चल रही हैं, ज़बरदस्त चल रही हैं। सुल्तान भाई क्या हाल है आपका, आप ठीक है? और बीटीसी डोमिनेंस का उस दिन हमने एक लेवल ड्रॉ किया था, लेवल ड्रॉ करके गया था मैं, ठीक है, और वो था 5770 वाला। तो जो जिसको नहीं समझ आती, जिसको समझ नहीं आती चीज़ों की, जो लोग अपने एनालिसिस करते हैं उनको किक आउट, आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर देम। नहीं आई मीन मैं नहीं, मैं मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत टॉलरेंट है, मैं पता नहीं कहाँ तक लोगों को
करता हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई बंदा गलत बात करे तो वो आई मीन वी डोंट डिजर्व दैट काइंड स्टफ। हम डिजर्व नहीं करते। हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, दिल से, ईमानदारी से, ऑनेस्टली कर रहे होते हैं और अपना पूरा टाइम लगा के, पूरी जान लगा रहे होते हैं, विदाउट किसी किस्म की भी कोई आई मीन आप लोगों से कोई लालच नहीं है, कोई मैं कोई पैसे नहीं ले रहा आप लोगों से। 2-3 घंटे यहाँ पे बैठता हूँ और मेरे बेस्ट नॉलेज के मुताबिक जड़ी चीज़ें होती हैं जो मैंने करनी होती हैं, बल्कि उससे आगे मैं चीज़ें आपको दे के जाता हूँ। यहाँ बैठे मैंने आपसे कहा 2-3 दिन पुरानी बात है कि ब्रेट 45 पे यार इसको ना इस टाइम पे DCA करना बनता है। आप सभी लोग यहाँ पे थे, ठीक है, थैंक यू। 45 पे आपको DCA का कह दिया और मैं ये बात कर रहा था कि यार मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, मैंने भी DCA करना है। आप लोगों को ओके कर दिया, अभी DCA कर लो ब्रेड को। मेरे पास फ़ोन नहीं था, लाइव बंद हुई 1:30 बजे, मैं थका हुआ था। 5-10 मिनट यहाँ बैठा, 1-2 दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि लाइव के बाद मुझे कॉल करें। मैंने उनको कॉल की, मुझे 2 बजे से ऊपर टाइम हो गया, मैं ऊपर जाके सो गया। अगले दिन मैं उठा 11 बजे, 11 में उठा तो ब्रेट आप लोगों को 45 पे DCA करवाया। जब मैं उठा तब वो 50 पे पहुंचा हुआ था, बल्कि अबव 50 था। तो मैंने जहां पे आप लोगों ने DCA किया या आपको करवाया है ब्रेट का, कॉल दी DCA की, मैंने उससे 10% ऊपर जाके DCA किया। आई मीन ये हुआ है मेरे साथ। उस दिन मैं उठा हूँ, उठ के मैं अपनी रूटीन में उठ के मैं फ़ोन शून फ़ौरन ऑन नहीं करता। मैं आई मीन जब भी उठता हूँ उठ के मैं अपना सारा रूटीन वर्क जो भी नाश्ता वाश्ता करना है, शावर शुबर ले के फ्रेश हो के फिर जब मैं रेडी हो जाता हूँ फिर मैं फ़ोन ऑन करता हूँ। तो मैंने फ़ोन ऑन करके सब कुछ देखा, मैंने कहा ये ब्रेड तो यार रात को मैंने सबको 45 पे DCA कराया, मैं क्या 50 पे DCA करूँगा। तो अब मैं तो इतना थैंक यू। तो हमें तो फिर भी कोई इस तरह को बातें करे यार, डजंट मेक नो सेंस, बड़ा अजीब सा लगता है। तो उस बंदे को रिप्लाई देने से बेहतर है कि किक आउट करो, बाहर कड्डो भाई, तेरे साढ़े को टाइम नहीं का। एक और चीज़ भी थी, बाकी अब जो होता है ना, जो लोग लाइव स्ट्रीम नहीं वॉच करते, देखो ना उस दिन का बहुत फायदा हुआ है सबको। सब लोग ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे पहुंच गए हैं। और बाकी जो लोग लाइव नहीं वॉच कर रहे होते ग्रुप में, वो कुछ ऐसी चीज़ें बार बार डिस्कस कर रहे होते हैं जो चीज़ें यहाँ पे बड़ी डीपली डिस्कस की जाती हैं। आज इसको लंबा नहीं खींचेंगे, डीपली डिस्कस की जाती हैं। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर उनमें से कोई यहाँ बैठा हुआ है तो इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लिया करें, आपके लिए फ़ायदा मंद है। सुहेल भाई वालेकुम सलाम, आप सबके लिए फ़ायदा मंद है, ठीक है। अब जिस दिन BTC 1-8-1-7 पे फिर रहा था, मैं उस दिन से कह रहा हूँ, उस दिन ही मैंने जिस दिन BTC 1-7-1-8 पे फिर रहा था, उस दिन में मैंने ये येलो लाइंस ड्रॉ की। और उस दिन से मैं ये कह रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन पुरानी बात है। ये बात है जी 1 की, बल्कि 31 की बात है। 31 वाले दिन मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी और मैंने कहा था यार मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि BTC यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। उस वक्त सारे लोग आ गए जी 90,000 90,000 90,000 90,000 95,000 95। हम लोगों ने ये बैठ के, विकी भाई आपको पता ही है कौन सी येलो लाइन, भूल गए आप? ये BTC का जो चार्ट पड़ा हुआ, हाँ येलो या गोल्डन समझ लें, गोल्डन कर लेते हैं इसको। तो येलो ही रहने दे, चलो मैं इसका कलर चेंज करने की कोशिश। अच्छा, सब लोग, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि BTC 90,000 पे जा रहा है। लेफ्ट एंड राइट आप लोग वीडियोस देख के आ रहे थे लोगों की। रोनी थैंक यू वेरी मच फॉर योर फ्लावर्स। आप लोग लेफ्ट एंड राइट लोगों की वीडियोस देख के आ रहे थे कि BTC वाकई 90 पे जा रहा है। कोई कुछ कह रहा था, कुछ कह रहा था, लेकिन आप लोग यहीं पे थे। हमने एनालिसिस किए, सारा कुछ किया और स्टोचस्टिक RSI MACD की हमने हेल्प ली, ठीक है ना। MACD की हमने हेल्प ली, जो भी उसका मेरा अपना जो भी उसको देखने का तरीका है, जो भी उसमें मेरी कुछ सीक्रेट थी, मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर की कि यार ये ऐसे मुझे लग रहा है बॉटम हो गया है। और मुझे ये लग रहा है कि BTC 4 स्टेप ऑलरेडी डाउन स्टेप बन गए हैं। अब चौथा स्टेप जब बन जाए तो उसके बाद लाइकली मार्केट ऊपर को मूव होती है, वहां से हमने इसका टॉप बॉटम पकड़ा। बात इस तरफ लेके चलते हैं ना। यहां से बात शुरू हुई थी, यहां से स्टोरी शुरू हुई थी, यहां से, ठीक है ना।
मैंने कहा यार 1 2 3 4 स्टेप, ये स्टेप बन गए हैं। चौथा स्टेप जो है ना, ये लाइकली चौथा स्टेप ऊपर को ब्रेकआउट होता है। तो फिर मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी। मैंने कहा मैंने हमने जो एनालिसिस किए तो उसके मुताबिक ये बॉटम था, वो चौथा स्टेप जो था बॉटम, ये लाइनें ड्रॉ कर दी, इसको छोड़ दिया। मैंने कहा मैं चेंज नहीं करूंगा, ये लाइनें इधर ही पड़ी रहेंगी। बहुत सारे लोग आए जी, $90,000 बिटकॉइन या 95,000 वाले भी थे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये सिनेरियो मुझे लग रहा है बाद में प्ले आउट होगा। पहले बीटीसी ऊपर को जाएगा, 50 डे मूविंग एवरेज जो है ये उसको टेस्ट करने जाएगा। और कल आज सुबह मैं बार बार 2 ट्वीट्स मैंने की। मैंने कहा बीटीसी जो है, ट्वीट्स में लिखा कि फाइटिंग विद 50 डे मूविंग एवरेज, उसको क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा है। और कल रात की ट्वीट में मैंने लिखा था कि लाइकली इसको क्रॉस ओवर करेगा। चलो जी, कर गया। और रात वाली ट्वीट में मैंने टारगेट भी लिख दिया था कि अगर ये इसको क्रॉस करता है तो अगला टारगेट 1.17 है। तो वो 1.16,500 से बीटीसी रिजेक्ट हुआ है। लेकिन यहां से बॉटम पकड़ना, ठीक है, यहां से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बॉटम पकड़ना और यहां तक बीटीसी के एनालिसिस करना एक्यूरेट 100%, ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये कोई छोटी बात नहीं होती। ठीक है, सब लोग करते होंगे एनालिसिस, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी कि हम इस ड्रॉप के अंदर जहां हर बंदा बेरिश था, भी 95,000 या 90,000 पे बिटकॉइन जा रहा है, वहां पे आप आते हो और आप कहते हो नहीं जी कि ये 1 2 3 चौथा स्टेप है। चौथे स्टेप में डेली टाइम फ्रेम में लाइकली ये बॉटम है और यहां से मार्केट ब्रेकआउट ही होगी। हुई? योर ऑडियो इज ग्लिचिंग। नहीं यार, मेरी ऑडियो बिल्कुल ठीक आ रही है। किसी को प्रॉब्लम हो रही है मेरी ऑडियो में? बताएं जरा। इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, यस। ये तो हो गया बीटीसी, ठीक है जी। फिर 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, जब बीटीसी 1,11,000 पे था। याद है ना आपको? परसों की बात है। यहां पे 1,11 पे इस कैंडल पे थे हम लोग, ठीक है, क्योंकि पिछली लाइव जो हुई थी वो ट्यूसडे को तो हुई थी। ट्यूसडे वाले दिन ये कैंडल थी, ये ट्यूसडे का लिखा हुआ ये सामने, ठीक है। 9 तारीख को ये लाइव हुई थी जब बीटीसी 1,11,500 पे था। ये भी आपको याद होगा। चलो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे था 1,11,500 पे था। ये बीटीसी का चार्ट है 1 डे का, ठीक है। यार अब मैं किस बंदे का कहूं, किसको क्या कहूं, किसकी लैगिंग हो रही, किसकी नहीं लैगिंग हो रही, आई डोंट नो। वाकई लाइव स्टक हो रही। यार अब मैं किस बंदे का कहूं, किसको क्या कहूं, किसकी लैगिंग हो रही, किसकी नहीं लैगिंग हो रही, आई डोंट नो। वाकई लाइव स्टक हो रही है। मेरी तरफ से तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मून भाई कहाँ? मून भाई तो यूरोप में बैठे हुए। इट्स लैगिंग, नो, यस यस नो। अच्छा, विक्की भाई कह रहे हैं कि ठीक है। कनाडा वाले विक्की भाई कह रहे हैं ठीक है। अमेरिका वाले भी कह रहे हैं ठीक है। चलें, छोड़ें। जिनको आ रही है लैगिंग है वो मैं अब क्या करूं यार, मेरी तरफ से तो सारा कुछ ठीक आ रहा है। हमने इसकी हेल्प ली मैकडी की, याद है? मैकडी की हमने एनालिसिस किए और सम पॉइंट इसको हमने वो मेजरमेंट की, जो जिस तरह भी करनी थी करके इसको मैंने कहा जी ये बॉटम है, यहाँ से ये लाइकली ऊपर को ही होगी। यहाँ पर मैं आपको कहता रहा हूँ I'm not satisfied। याद है? यहाँ सारा मैं कहता रहा हूँ मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, हालांकि कैसी कार थी कह रही थी कि ऊपर जा रही है, लेकिन मैकडी की सपोर्ट ज़रूरी थी। जहाँ सेटिस्फाई हुए वहाँ पे हमने सबको एनालिसिस के मुताबिक बात की कि ये बॉटम है, यहाँ से मार्केट ऊपर ही मूव होगी। 2 दिन पुरानी ये बात है कि जब ये कैंडल थी ना, ये सारी रिकॉर्डिंग पड़ी, जब ये कैंडल थी ना 1,11,500 पे, तो बीटीसी 1,11,500 पे था। उधर जो 2 दिन पहले सूरत हाल थी ना इसकी यूएसडीटी की, यूएसडीटी डोमिनेंस की जो सूरत हाल थी ना जुमेरात की, ये थी, ये ग्रीन कैंडल थी जुमेरात वाली। और ये ग्रीन कैंडल जुमेरात को इस 50 डे मूविंग एवरेज को हिट कर चुकी थी। और मैं आपको ये कह कर गया था कि यार अगर यूएसडीटी डोमिनेंस दिल्ली में 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर गई है ना, तो क्या होगा? यूएसडीटी डोमिनेंस अगर 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर गई, इसको बार बार मैंने इस चार्ट को रिपीट किया था। पता नहीं क्या नाम है मनप्रीत भाई, ये बाहर शायद कोई वेदर ठीक नहीं है, शायद इस वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है।
जिन लोगों की नहीं आ रही वो रीज्वाइन करें। यार ठीक चल रही है बॉस। नेक्स्ट पॉजिटिव, ठीक है। इसका ये हुआ, मैंने कहा यार ये हमारे एनालिसिस के मुताबिक यूएसडीटी डोमिनेंस ने 50 डे हिट किया है, उधर से बीटीसी भी 50 डे को हिट करेगा। परसों वाले एनालिसिस पे हमने ये छोड़ा था, और परसों में हमने यार अब जो कह रहे हैं ना कि बताएं आगे चलें, आगे ही चल रहा हूँ, पीछे से बता के आगे आना होता है ना। जो लोग नहीं होते बीच में, उनको नहीं पता होता, फिर उल्टा सीधे कमेंट करता है, वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ऑल गुड। उस दिन जो एनालिसिस थे, उस दिन हम यहाँ पे रुके थे कि हम यहाँ से बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज पे जा रहा है, अगर वॉल्यूम मिलेगा तो क्रॉस करेगा। अगला लेवल 1,17,000 का था, वो मैंने पोस्ट कर दिया था वहाँ पे, ठीक है जी। फिर बार बार ये बात होती रही है थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे अच्छा रहेगा, थर्सडे फ्राइडे अच्छा रहेगा। अब थोड़ी सी बीटीसी डोमिनेंस, इसकी ये लाइन बनाई हुई है यहाँ पे, ये येलो लाइन बनाई हुई थी कि इस पर नज़र रखनी है आपने, याद है? ये उस दिन बना गया था मैं। अब जिसने लाइव नहीं देखी वो पिछला ये क्लिप देखेगा, पूरा अगला क्लिप देखेगा नहीं। यार मैं क्या करूँ, वीडियो स्टक हो रही है, हैव नथिंग टू डू विद दैट। मैं नहीं, अब किसी की हेल्प नहीं कर सकता मैं भाई। अब आते हैं जी लिंक की ट्रेड पे। क्या हमने ये गलत ट्रेड पकड़ी, गलत ट्रेन पकड़ी है ये, बताएं ये क्या गलत ट्रेन थी? यहाँ पे पकड़ा था हमने इसको, यहाँ पे फॉलोइंग वेज थी, फॉलोइंग वेज थी। और उस दिन डिस्कस भी किया था इसको, इसकी एग्जांपल आपको बना के दी थी बिटकॉइन के साथ कि ऊपर को ब्रेकआउट होगी ये, लो वो भी ब्रेकआउट हो रही, हो गया, बल्कि कंफर्म हो गई हर चीज़। वो आहिस्ता आहिस्ता लिंक जो है वो क्लाइम करता जा रहा है। अगर बीटीसी मैं सब नहीं करता कल इस वीकेंड पे, तो लिंक अच्छा मूव होता और आराम से मूव होता ही रहेगा। लेकिन सम पॉइंट हमने लिंक को जाके 2677 पे जाके देखना है लिंक क्या करता है। अगर $22 से किसी ने 3 या 4x की ट्रेड ली हुई है, सॉरी $22 से 3 या 4x की ट्रेड ली हुई है किसी ने $22 से, तो अगर ये 26 साढ़े 26 पे चला जाता है, दैट मीन्स कि बंदा 20% प्लस है। अगर उसने 3x में ट्रेड ली है तो 60% की ट्रेड है, 60% की ट्रेड है वो। पाजी इट्स स्टिल लैगिंग, आई रीजॉइंड टू। यहाँ फिर ना मसला आ रहा होगा, शायद हमारे यहाँ पे बाहर वेदर वुदर ठीक नहीं है, शायद उस वजह से, आई डोंट नो, कभी कभी इंटरनेट मसला कर। लेकिन यार मेरी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। जितने मेरे ये डेस्कटॉप है, 1 सेकंड से पहले सिंगल ब्लिंक ऑफ आई पे मतलब कोई भी मैं नई चीज़ खोलने जा रहा हूँ, यूं खुल रही है 1 सेकंड में। उधर भी इस तरह ही है, दूसरे सिस्टम में भी सारी चीज़ें खोलने जा रहा हूँ, यूं खुल रही है 1 सेकंड में। उधर भी इस तरह ही है, दूसरे सिस्टम में भी सारी चीज़ें एक्यूरेट चल रही। पता लगे टिकटॉक भी क्लोज कर लिया, दूसरे सिस्टम में भी सारी चीज़ें एक्यूरेट चल रही। पता लगे टिकटॉक भी क्लोज कर लिया। ही ऐप खुला है मेरे फ़ोन पे, बाकी होता है ना वो कुछ और भी ऐप यूज़ करते हो तो वो हो जाते हैं। भाई इट्स नॉट ऑन योर साइड, नेटवर्क फाइन अभी हो रहा है, लैगिंग हो रहा है, फ़ोन फ्रीज़र च रख लो। यार मेरा फ़ोन सही चल रहा है यार, खुदा के बंदो। डीजे भाई हमारे फ़ोन ठीक, हमारा ही यहाँ पे ठीक सर्विस है। वो वीडियो इज़ क्लियर इन यूके, इट्स फाइन। यार सही तो आ रही है, क्या कह रहे हैं ये लोग? आवाज़ भी मैंने पूरी खोली होती है और मैं मेक श्योर करता हूँ कि आवाज़ पूरी खुली हो। चले यार लिंक के भी हो गया, बीटीसी की तरफ बाद में आएंगे।
एवेक्स के लिए कौन कौन हैप्पी है? कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एवेक्स को 23-24 में डीसीए किया था, 23 में डीसीए किया, उनकी एवरेज 25 थी। लो जी, नीचे से बड़ा हार्ड क्वेश्चन आया है, व्हाई योर लाइफ गेटिंग पॉज एंड पॉज। फिर बंद कर दे मेरा ख्याल है लाइव फिर मेरा बंद कर दें। आई थिंक विल डू वन टुमारो। अगर सही नहीं चल रही, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि हम कल करते हैं। कोई एक दो चीज़ें कर लेते हैं, एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसको कल इसको रीस्टार्ट कर लेंगे कल। क्या ख्याल है? अभी काफ़ी लोग भी आ गए हैं, 250 हो गए हैं लोग यहाँ पे। यार वो नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि लाइव नहीं सही आ रही, तो मैं कह रहा हूँ बंद कर देते हैं इसको, फिर हम ना कल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। खैर इट्स ओके। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग इस सार में सब लोग, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन दोस्तों ने सुलाना की ट्रेड ली है, क्या टारगेट बताए थे सुलाना के? मैंने 2 टारगेट बताए थे, क्या थे वो? 174 पे था उस दिन सुलाना, जिस दिन मैंने 2 टारगेट्स बताए थे, क्या थे वो? लिखें जरा। 240, 250। कितने दिनों से कह रहा हूं मैं? कितने दिनों से मैं कह रहा हूं? नहीं, मैं 220 नहीं कह रहा था, मैं कितने दिनों, जिस दिन सुलाना 174 पे 168 पे आया था मेरा ख्याल है, तो 174 पे था उस दिन, लाइव थी, लाइव स्ट्रीम थी, तो उस दिन मैंने टारगेट्स बताए थे 2, 240, 250 कि सुलाना 240, 250 पे जा रहा है, स्लोली जाएगा, लेकिन उसके चार्ट्स टेक्निकल उसके बता रहे थे कि 240, 250 पे जाएगा। लो आज कहाँ पे है? 234। आई मीन सुलाना की भी बेस्ट रेट चल रही है। जिन लोग, बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है इसमें 5x किया हुआ, मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट अक्सर दोस्त ना भेजते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं कि नदीम भाई हम फाइन विद इट, हम फाइन विद इट, क्या ये नीचे गिरेगा? क्योंकि जब ये 200 से नीचे गिरा था ना, तो मैंने, मेरा ख्याल है उसकी एविडेंस फराज भी है यहाँ पे, उसने मुझसे पूछा था कि सुलाना गिरेगा तो नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया, मैंने कहा यार एक 199 से नीचे नहीं जाएगा तो वहाँ पे और डाल देना। फराज भाई ऐसा ही था, मैसेज किए हुए हैं आपको, वो मैसेज बीच में पड़े हुए हैं। और आप लोगों ने, मैंने कहा था 230 240 250 इसका अगला टारगेट है। ये भी परफेक्ट जा रही ट्रेड। सुलाना की भी ठीक जा रही है, लिंक में भी हम 100% एक्यूरेट जा रहे हैं, सुलाना में भी 100% एक्यूरेट जा रहे हैं, एवेक्स में भी 100% एक्यूरेट जा रहे हैं, डॉट के एनालिसिस बिल्कुल 100% एक्यूरेट जा रहे हैं। अब यहाँ पे ना एवेक्स जो है वो थोड़ा सा लैगिंग लग रहा है। अगर बीटीसी ने रिट्रेसमेंट ली, मैं आपको भी बता देता हूँ, अगर बीटीसी ने रिट्रेसमेंट ली तो देयर इज अ फेयर चांसेस कि जो एवेक्स है ना वो $25 तक रिट्रेस कर सकता है। somebody says सुलाना आई एम 200% इन प्रॉफिट। लो, बहुत सारे लोग सुलाना को 10x करते हैं। अब जिन लोगों ने 10x किया हुआ है वो तो वाकई 200% प्रॉफिट में गए होंगे, क्योंकि 174 से 175, चले 180 से भी जिन्होंने स्टार्ट किया है उस दिन की लाइव स्ट्रीम के बाद किए हैं, उसको देख के की है, आज वो 240 पे जाने वाला है। तो आई मीन 40% अप है, 35-40% अप है। सो एक ट्रेड है जिससे मुझे मतलब हो रहा है कि यार उस ट्रेड में हम बिल्कुल डेफिनेटली अटके हुए हैं। और मोस्ट लोगों की एवरेज जो आ गई है ना 45 पे डीसीए करने के बाद, एवरेज आ रही है 53 to 56, और 53 से लेकर 56 तक लोगों की एवरेज आ गई है उस दिन ब्रेट की डीसीए की कॉल देने के बाद। तो मेरा ख्याल है कि आज है जी, आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आई थिंक सैटरडे तक ब्रेट भी जो है ना वो भी रिकवरी दे ही देगा। शायद यहाँ से कोई 2 पॉइंट नीचे आ जाए, 48 49 पे आ जाए, लेकिन ब्रेट फ्राइडे सैटरडे को कोशिश करेगा 56 लेवल को क्रॉस करने की। ठीक है,
यार PYTH जो है ना, उस दिन एक बुल फ्लैग टाइप बना हुआ था 14-15 पे, और उस दिन मैंने कहा था 14-15 पे इसकी बाइंग बनती है, किसी ने करनी है बाइंग तो इसकी कर लो, ऐसी बात हुई थी। लेकिन इसको हम डीपली एनालिसिस करके नहीं चल रहे। लेकिन PYTH जो है ना, अगर मार्केट के साथ नीचे गिरता है दोबारा, फिर आपको अगर 14 सेंट में नज़र आता है ना तो फिर ले लीजिएगा, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने हाँ 24-25 पे 23 पे हाइपो के लिया हुआ तो यू हैव टू वेट लिटिल बिट। जीवी रंधावा साहब कह रहे हैं जी मैंने 5x किया था सोलाना को, ही इज़ हैप्पी। तो यार बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा जा रहे हैं यार, आई नो दैट। अच्छा जी, अब बात करूंगा आर्बिट्रम और से की। मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है यहां पे, पता नहीं क्यों दोनों ही कुछ एक जैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन मैक डी जो लग रही है ना, बुलिश टाइप खूबसूरत मैक डी, जिस जैसे हम मैक डी को पकड़ के ट्रेड करते हैं, वो आर्बिट्रम की मैक डी बड़ी अच्छी लग रही है। आर्बिट्रम की मैक डी बहुत अच्छी लग रही है। से तो ठीक है, से की लग रही है ठीक है, वो भी मैक डी उसकी भी बुलिश ही नज़र आ रही है। लेकिन आर्बिट्रम की जो है ना इस टाइम पे मैक डी जो है ना वो आइडियल, बिल्कुल आइडियल है। यहाँ पे अभी आज उसका क्रॉस हुआ है, ये जो आज की कैंडल लगाई ना उसने 51 से एकदम 54 के करीब चला गया था, वो मैक डी क्रॉस हुई थी, ठीक है। एंड सो फार सो गुड। क्या नाम है, वेट जो है वो भी सबकी एवरेज वही है 23 से 25, 23-24-25 वेट की, नहीं 24-25 एवरेज है वेट की सबकी, मुझे पता है। तो वेट अभी स्टिल उसकी जगह पे है, कुछ मूव नहीं हुआ। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि जैसे ही ये इसकी मूव शुरू होगी, वेट जो है ये इसने डबल करते हुए टाइम नहीं लेना, इसने बिल्कुल वर्ल्ड कॉइन की तरह मूव करना है। ये भी बात उसी दिन वाली वहीं पे है। अब मेन टॉपिक, आर्बिट्रम यहां से लग रहा है कि अच्छी मूव कर जाएगा। मैकडी बहुत खूबसूरत नजर आ रही है आर्बिट्रम की। अगर BTC ने कोई हैंगी फैंगी ना की तो आर्बिट्रम रेडी हुआ पड़ा है कि वो आर्बिट्रम जो है ना वो चाह रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ और 62 वाला प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस करूँ, और यहाँ से जाके आर्बिट्रम जो है ना वो 70 सेंट की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। 70 सेंट आर्बिट्रम जो है ना बिल्कुल रेडी है। अगर BTC ने कोई मैसअप ना किया तो आर्बिट्रम यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेस करके, थोड़ा बहुत रिट्रेस करके तो ये ऊपर को भाग जाएगा। वीकेंड कैन यार, आई मीन इट्स ऑल डिपेंड के हमें BTC डोमिनेंस अब कितना घटाएं। ये क्या था, हाँ मैं BTC डोमिनेंस देख रहा हूँ क्या कहना चाह रही है हमें। BTC डोमिनेंस का स्टिल प्रेशर जो है ना, प्रेशर वहीं जा रहा है, वो जो 57-70 वाला लेवल है ना, 57-70, 57-60 BTC डोमिनेंस का जो लेवल है ना 57-60 वाला, उस लेवल को रखना है नज़र में आप लोगों ने। ब्रेट जो है वो शायद 1 या 2 पॉइंट, 1 पॉइंट शायद नीचे आए, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा इस जगह से निकलने की। मैं लेके चलता हूं, एक बार आपको ना एग्जांपल देता हूं। डॉट में कौन कौन इस टाइम है ब्रेक इवन, डॉट में इस टाइम कौन कौन ब्रेक इवन है यार। मैं फेट की बात करता हूं, ट्रू फाई की क्या बात करूं, ट्रू फाई परसों तुमने लिया है। Oh no, you have no patience, brother. Saki Khan, if you have no patience, I think your true fi still break even. If your true fi is break even, अगर आपका पेशेंस नहीं है, ट्रेड में से एग्जिट कर लो, वेट कर लो थोड़े दिन, 4-5 दिन 6 दिन वेट कर लो, मे बी आपको एक बेटर ट्रेड मिल सके, ठीक है। आई मीन मैं सीरियस, आई मीन आई एम नॉट अपसेट विद यू। हो सकता है अगर मार्केट ये वीकेंड पे मार्केट नेगेटिव चली जाए, अगर मार्केट नेगेटिव चली जाए तो जो लोग ट्रू फाई में हैं, जिन लोगों ने उसको 3-4x पढ़ के कर दिया, उस दिन मेरे के कहने के बावजूद मैंने उस दिन क्या कहा था, मैंने उस दिन कहा था कि ट्रू फाई और वेट की ट्रेड की जिस दिन बात हुई थी परसों ट्यूसडे वाले दिन, मैंने सख्ती से कहा था कि कोई बंदा इन दोनों ट्रेड्स को इस टाइम पे लेवरेज नहीं करेगा, सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है स्पॉट में। ऐसी बात हुई थी, ऐसी बात हुई थी। मैंने कहा ट्रू फाई और जो वेट है इसको आप कोशिश कीजिएगा कि इस टाइम लेवरेज में ना जाएं, लेने हैं तो उस पे ले लें यार, फ्लेयर में से निकल जाएं। आई मीन फ्लेयर एक कैंडल और मैं 24-25 पे वेट कर रहा हूं, 24-25 का वेट कर रहा हूं। फ्लेयर का चार्ट ये मेरे सामने आ गया, ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज को। एक्चुअली फ्लेयर जो है ना वो बिल्कुल बीटीसी को फॉलो कर रहा है, फ्लेयर एग्जैक्टली बीटीसी को फॉलो कर रहा है। अब ये 50 डे पे फाइट कर रहा है, लेकिन इधर से स्टोचैस्टिक आ रहे थे, इसकी दोनों ही लाइनें ऊपर लग गई हैं फ्लेयर की जाके। तो अगर तो ये इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके ऊपर 24 लेवल या 25 लेवल पे आपको नजर आता है, तो फ्लेयर की ट्रेड में जो जो लोग प्रॉफिट में हैं, आई नो कि अगर सब लोगों ने अच्छे प्राइस पे ली हुई है, यू कैन टेक एग्जिट फ्रॉम द फ्लेयर। अगर ये इसको मुझे लग रहा है कि ये क्रॉस कर ही जाएगा, क्योंकि बीटीसी ने पुश लिया हुआ। अगर बीटीसी कल पुश लेता है तो ये फ्लेयर यहाँ से निकलेगा 24-25 पे। तो मेरी जो सेकंड मैंने ट्रेड दोबारा स्टार्ट की थी, मैं भी 24-25 में से इसमें से निकल जाऊंगा। ठीक है जी, ये तो फ्लेयर की बात है। बाकी एग्जांपल आपको एक देने लगा था, आप लोग फ्लेयर का पूछ कर कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, आजा भी, आजा भी, आजा भी, आजा। डॉट, क्या बात हुई थी उस दिन डॉट पे? डॉट पे यही बात हुई थी 50 डे से 200 डे से रिजेक्शन। एक बार फाइट किया रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार फाइट किया रिजेक्ट हो गया, तीसरी बार फाइट की रिजेक्ट हो गया, चौथी बार मैंने क्या उस दिन बात हुई थी, क्या एनालिसिस थे हमारे कि यार ये 4th टाइम है, ये 3 दफा ये रिजेक्शन हुई है 200 से, और लाइकली चौथा टाइम जो होता है ये ब्रेक आउट कर जाते हैं, इसको ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, अभी तक जो है ब्रेट उसका गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ। 50 डे जो है स्टिल प्लेइंग अराउंड अंडर 200 डे मूविंग एवरेज। सो इसके गोल्डन क्रॉस का वेट कर रहे हैं। अब इसने उस ट्रायंगल को भी ब्रेक कर दिया है। वो जो लाइनें हमने, वो जो पुरानी ट्रेंड लाइन थी, जो रेजिस्टेंस बनी थी इसके सामने बड़ी देर से, जहाँ से वो बार बार रिजेक्शन हो रही थी, 1 2 3 4, ये 5वीं दफ़ा थी। और मूविंग एवरेज जो है 200 है, वहाँ से चौथी दफ़ा थी। और उस दिन हमने ये बात कर चुके थे कि ये अब इस दफ़ा इसको निकल जाएगा, इसको स्लाइस करेगा, ऊपर को निकलेगा। अब यहाँ पे इसका रीटेस्ट जो है ना ब्रेड का, अब इसका रीटेस्ट 2 बनते हैं। ठीक है, रीटेस्ट इसके बनते हैं, एक तो ये जो उसकी रेजिस्टेंस लाइन थी ना, इसको वो सपोर्ट बनाता है कि नहीं। ओ सॉरी, ये तो ब्रेड कह रहा हूं, डॉट। अब डॉट यहां से निकल गया। ठीक है, ब्रेड किए जा रहा हूं। डॉट की हम बात कर रहे थे उस दिन, बड़े डीप एनालिसिस किए थे इसके, रिजेक्शन और चौथी बार ये था और इसने निकलना ही था, ये एनालिसिस थे। ठीक है, अब यहां से इसने 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया है, और वो जो रेजिस्टेंस लाइन थी ना जिससे ये 3-4 दफा रिजेक्ट हुआ, उसको भी क्रॉस कर लिया। अब ये रीटेस्ट करने आएगा वापस। अब अगर ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी, अब उसकी सपोर्ट बनती है कि नहीं, ये अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अब आपने जो मैं लेवल इसके वॉच करूंगा वो है $4.14, 413, लेट्स से 413 और 407। ठीक है, 413, $4.13 एंड $4.07, ये जो डॉट वाले हैं, क्योंकि डॉट हम बड़ी देर से इसके एनालिसिस कर रहे हैं, इसके अंदर हम घूमते ही रहे हैं। फाइनली वो कल ब्रेकआउट हुआ और बहुत से इसके चार्ट आ रहे हैं ट्विटर के ऊपर, बहुत सारे लोग शोर कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि डॉट इज गोइंग टू $28, कोई कह रहा है $24। जो मिनिमम मैं देख रहा हूं, वो लोग मिनिमम वाले भी आ रहे हैं $18, लेकिन हम उनमें से वो नहीं है। अगर यहाँ से रीटेस्ट, अपनी जो रीटेस्ट है इसकी 200 डे और ये ट्रेंड लाइन, इन दोनों के ऊपर रीटेस्ट पास करता है, इनसे डाउन नहीं जाता, तो फिर अगला लेवल हम 470 एंड 540 इनको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि डॉट बड़ा स्लोली मूव हो रहा है। तो इसमें मोस्ट लाइकली मुझे पता है सब लोग 3 to 4x ही जा रहे हैं, आई नो दैट। मेरी खुद की इसकी जो है
लिक्विडेशन $2.64 पे है। तो ये भी एनालिसिस एक्यूरेट गए हैं। ओके, अब मजे की बात क्या है यहां पे? मजे की बात ये है कि अब देखना ये है आगे क्या होता है। ठीक है, देखना ये है कि आगे क्या होता है। और पीछे से क्वेश्चन ये भी आ रहा है सुलाना वालों का, क्या हम सुलाना में से अभी एग्जिट ले लें और जाके आर्बिट्रम ले लें? देखो मेरी बात सुनो, आपने सुलाना से एग्जिट ले लिया प्रॉफिट में, आप समझते हैं अभी हमारी डिस्कस हो रही है कि आर्बिट्रम बहुत अच्छा लग रहा है यहां से, ठीक है, 53 सेंट पे है, आपने सुलाना में अच्छी प्रॉफिट बना ली, ठीक, अच्छी प्रॉफिट। यार मैं काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस कर चुका हूं कि एथीरियम जो है ना, जब तक बीटीसी मूव होता रहेगा, अगर बीटीसी 1.18 पे वाकई जा रहा है तो एथीरियम का मैंने 4700 का टारगेट बताया हुआ है। 47 इतना ही मुझे लग रहा है, क्योंकि अब देखें बीटीसी मूव हुआ है $8,000, ठीक है, और बीटीसी की 8,000 की मूव हुई है, तकरीबन 8,000 की, $8,000 की बीटीसी की मूव हुई है। और एथीरियम कंपेयर टू बीटीसी आप देख लें कि एथीरियम सिर्फ और सिर्फ उसके कंपेयर करेंगे ना तो सिर्फ $300 मूव हुआ है, एथीरियम में वो वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो मेरी नज़र में अगर बीटीसी ने रिट्रेसमेंट लेनी है, वापस आना है, नीचे किसी लेवल पे जाना है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एथीरियम को फिलहाल 4700 पे देख रहा हूँ। इससे ऊपर कोई नंबर अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो जो लोग अभी भी एथीरियम के पीछे पड़े हुए हैं, आई थिंक दे आर इन द रॉन्ग ट्रेन। वो रॉन्ग ट्रेन में, उनको 174 से 180 से 184 पे 180 पे उनको सुलाना पकड़ना चाहिए था, जो लोग एथीरियम के पीछे पड़े हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई आर यू जस्ट गाइज बी ऑन एथीरियम फॉर व्हाट? उनसे अच्छे तो वो लोग रह गए हैं जिन्होंने लिंक को ट्रेड किया। ये पिछले 15 दिन में जो लिंक की एक ट्रेड गई है, वो एथीरियम से अच्छे रह गए हैं, सुलाना वाले अच्छे रह गए हैं, इवन दो एबेक्स वाले अच्छे रह गए हैं पिछले 10 दिन में, 8 दिन में जो भी परफॉर्मेंस रही है एथीरियम की। तो यार एथीरियम से थोड़ा सा ना अब एथीरियम को ब्रेक दे दो, एथीरियम को ब्रेक दे दो। 5 मोर देन आई थिंक $500 billion का मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है। तो थोड़ी सी लेफ्ट एंड राइट बड़े मार्केट कैप्स के ऊपर नजर दोहराओ, थोड़ी सी ना बड़े मार्केट कैप के ऊपर नजर दोहराएं आप। एथीरियम को फिलहाल ना एथीरियम से ब्रेक ले लें, वो ठीक है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, ये दिस दैट एंड दी अदर्स, बड़े लोग बड़ी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना जी वो देखें जी, वो तो हमने बैक इन अ डे सालाना जो है वो $22 पे वीआईपी ग्रुप में करवाया था, उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो सबको पता है जो लोग चल रहे हैं हमारे साथ। लेकिन मैं मोस्ट रिसेंटली की बात कर रहा हूँ यार मनप्रीत भाई, मोस्ट रिसेंटली की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली जब ये ड्रॉप हुआ था ना सालाना, जब ये सब शोर करना शुरू हो गए थे सब लोग कि वो ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो वो 50 डे मूविंग एवरेज का रीटेस्ट जो था 175 पे था, 174 175 पे, वहां से सबको ट्रेड कहा था कि यहां से ये ऊपर ही चलेगा। यार एथीरियम 6,000 को हिट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? 65 66 पे भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए बीटीसी का $1,24,000 ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने एथीरियम को 6,000 पे लेके जाना है तो बीटीसी आपको 135 पे लेके जाना पड़ेगा, या आपने एथीरियम को 6600 पे लेके जाना है तो आपको बीटीसी जो है 132 135 पे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप एथीरियम को 6,500 पे देखना चाहते हैं, अबव 6,000 देखना चाहते हैं, तो अगर आप एथीरियम को पिछला उसका जितना भी 48 49 वाले नंबर्स हैं उससे अबव देखना चाह रहे हैं, 6,000 या 6,000 से अबव, तो आपको बीटीसी को 132 या 135 पे ले जाना पड़ेगा। तो एथीरियम कौन है? एंड ऑफ द डे ये सारे बीटीसी के गुलाम है ना, ठीक है। अनलेस के कोई किसी की बड़ी टॉप न्यूज़ या किसी की बहुत कोई पार्टनरशिप्स आई हो, तो उसने अपनी वो अगर कोई किसी की टॉप की न्यूज़ आती है, कोई टॉप पार्टनरशिप होती है, तो वो पंप होता है ज़रूर है, 2-3 दिन वापस डंप ही हो जाता है, फिर आके वो बीटीसी के साथ ही चलना शुरू हो जाता है। टोटल 3 भी ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन यहां पे ना इस लेवल पे जो अहम बात मैं करने जा रहा हूं, यहां पे सोचने की बात यह है कि हमें यहां पे क्या करना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्या ऑल्ट कॉइन्स भागते रहेंगे इसी तरह
एथेरियम क्लासिक की तरफ मैं भी आता हूँ। क्या BTC बनाना चांस है? मैं अभी उस तरफ आता हूँ BTC की। मैं अब जो है ना, अब काम की बात सुन लें। अब आप अपने क्वेश्चन लिखना छोड़ दें, बंद कर दें, ख़त्म करें, काम की बात कर लेते हैं। आप लिखते रहें एथेरियम, एडा, सारे कॉइन लिखते रहें। चलें छोड़ें यार इस बात को, काफ़ी लोग हो गए हैं। मेरा ख्याल हम काम की बात करते हैं, यहाँ पे काम की बात करते हैं, ठीक है। काम की बात ये है, अब हमने देखना ये है कि अगली मूव क्या है। जिस तरह हम यहाँ बैठे हुए हैं यार, अब 1 मिनट ठहर जाए, अब क्वेश्चन आप बंद करें अपने। एवेक्स की नेक्स्ट मूव, मैंने एवेक्स आपको बहुत बहुत अच्छी ट्रेड करवा दी है एवेक्स की, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब एवेक्स की ट्रेड जो है ना 3 to 4x ली थी सब ने। अब यहाँ बड़े बड़े वो भी जोकर नहीं कह रहा, बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ खिलाड़ी बैठे हुए हैं जिन लोगों ने एवेक्स को 10x भी किया हुआ, और मुझे पता है, ठीक है जी। वेट वहीं पे तक जा सकता है जो मैंने पिछली ट्रेड में, पिछली लाइव में मैंने वेट के एनालिसिस किए थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से डबल जरूर करेगा जब भी मूव होगा वेट का। फिर बता दूं, जब भी मूव होगा मेरे एनालिसिस के मुताबिक वो यहाँ से डबल ही जाएगा, बिल्कुल वर्ल्ड कॉइन की तरह। ट्रू फाई मैंने उस दिन एनालिसिस किए थे, आप सबको चार्ट दिखाया था उसका। ट्रू फाई का पहला टारगेट दोबारा से सुन लें, मेरी नज़र में 6 सेंट, फिर दूसरा 9 सेंट, फिर तीसरा 12 सेंट, ठीक है जी। ट्रू फाई का ये मेरा ख्याल है मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा। अब काम की बात कर लेते हैं, 1 घंटा होने वाला है तो काम की बात करते हैं। क्या लगता है आपको, टुमारो इज फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, जो रेट कट की न्यूज़ है वो आ रही है 17 तारीख। 17 तारीख को दिन क्या बन रहा है? वेंसडे बन रहा है, थर्सडे बन रहा है? सत्रह तारीख को कौन सा दिन बन रहा है? वेंसडे बन रहा है या थर्सडे? वेंसडे, ओके। अब हमें यहां पे सब लोग बुलिश हो गए हैं, सब लोग बुलिश हो गए हैं। ओ बस जी 100% रेट कट होने हैं। आज की जो न्यूज़ है, जो असल टॉपिक है आज की न्यूज़ ये है कि 100% रेट कट होने ही होने। हर तरफ जो शोर हो रहा है, ठीक है, हर तरफ शोर हो रहा है, रेट कट होने, वो होने हैं वेंसडे को। वेंसडे को अगर रेट कट होते हैं, अगर वो बुलिश न्यूज़ है, अगर उसके ऊपर मार्केट ने पंप होना है। लेकिन ये उससे पहले रिएक्शन क्या है, उससे पहले अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स, न्यूज़ को एक साइड पर रख दें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स हम अपनी चीज़ें कर गए हुए थे। ये न्यूज़ तो अपनी जो भी फिर रही थी, जो जी रेट कट्स आ रहे हैं, कितने % चांसेस हैं, CPI डाटा ये है, PPI डाटा ये है, वो सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। लेकिन हमने किसी भी न्यूज़ को सामने नहीं रखा, हमने किए अपने चार्ट एनालिसिस, अपने टेक्निकल एनालिसिस किए। उसके मुताबिक मार्केट, जो भी हमने उसको एनालिसिस किए, उसके मुताबिक मार्केट 100% एक्यूरेट मूव हुई। हमने मूव नहीं कराई, एनालिसिस किए, चार्ट्स ने हमें बताया, मैंने आपके साथ शेयर की। अब यहां पे हमें केयरफुल होना पड़ेगा, हमें केयरफुल होना पड़ेगा। क्यों? आज थर्सडे हो गया, कल आ गया फ्राइडे, BTC ने 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर दी है। उसके साथ साथ जो है ना, स्टोचैस्टिक RSI ऑलमोस्ट 100 को टच करने वाली है जी। अब आते हैं इस तरफ, न्यूज़ को छोड़ दें आप, एक कुछ देर के लिए न्यूज़ को साइड पे लगाएं। BTC, अभी डॉट की दोबारा फिर बात करूंगा, डॉट का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। अब उसने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। ये वो लाइन थी जो लाइनें मैंने ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है। इसको मैं फिर हटाने लगा, मैं यहां फिर इसको ले आऊंगा दोबारा से। ठीक है जी, अब हम आ गए इधर। अब स्टोचैस्टिक RSI जो है ना BTC की,
ये कुछ कह रही है कि 1 से 2 दिन हमें सपोर्ट करेगी। अभी फुटा नहीं आना यार, अभी विकी भाई फुटे वाला टाइम नहीं है। स्टोचैस्टिक आरएसआई जो है ना बीटीसी की ऑलमोस्ट 100 पे चली गई है। ये स्टोचैस्टिक आरएसआई बिटकॉइन की ऑलमोस्ट 100 पे आने वाली। ये कल शाम तक यहां पे आ जाएगी। कल मैं फिर लाइव करूंगा आपके लिए ना, फिर दोबारा से फिर लाइव करूंगा 11 बजे। इवन दो कल फ्राइडे है, इट्स ओके। मैं फ्राइडे को अक्सर 10 बजे स्टोर से निकलता हूँ, 10 सवा 10। लेकिन कल का मेरा प्लान ये है, आते ही खाना खाऊंगा और बैठ जाऊंगा। ठीक है, कल हम डेफिनेटली कल भी लाइव पे बैठेंगे, क्योंकि सैटरडे को नहीं मैं बैठ रहा ना। तो ये है जी स्टोचैस्टिक आरएसआई बिटकॉइन की 1 डे टाइम फ्रेम। इसको हमने कल जरूर देखना है कि ये क्या करने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है ना मुझे तंग कर रहा है 4 आवर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आप सबसे, अगर बीटीसी 14,000 पे भी आ जाता है, 13,800 पे भी आ जाता है, मैं फिर भी जो वो लेवल है ना, जो वो लाइन ड्रॉ की हुई है, मैं उस लाइन पे दोबारा वापस जा रहा हूं। दोबारा उस लाइन पे वापस चलते हैं। यार तुम चले जाओ साइड पे फिलहाल, इतना टाइम भी नहीं होता कि हम इसको बना लें। वीकली में नहीं जाना। हाँ, उसी डेट पे लगा देते हैं। ये पड़ा हुआ। मुझे ये लग रहा है कि बीटीसी अगर 13,800 पे भी आ जाता है ना, 13,800 पे भी, आई थिंक के स्टोचैस्टिक आरएसआई जो है ना बीटीसी की डेली वाली, उसमें स्टिल कोई 1 से 2 दिन का फ्यूल बाकी है। 1 से 2 दिन का फ्यूल बाकी है। जब ये स्टोचैस्टिक आरएसआई दोनों लाइनें, ये ऑरेंज और ये ब्लू लाइन, ये 100 पे आ जाएंगी ना, यहां पे आके एक आध दिन रुकें, फिर हम वहां पे कोई डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बट दिस इज द टाइम नॉट टू गेट ओवर बुलिश। यहां पे सारे लोग अब बुलिश हो रहे हैं, सारे लोग आज बुलिश हो गए। ओ जी रेट कट 100% श्योर हो गया है, मार्केट गोना गो टू द मून, दिस दैट एंड दी अदर्स, ऑल्ट सीजन शुरू हो गया है, ब्लासे 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 सब शुरू हुए हैं ट्विटर पे। मैं सारा दिन कुछ 4-5 घंटे स्टोर पे बैठा रहा हूँ, काम इतना नहीं था, और मैं बैठ के ट्विटर पे लोगों की रखते ही देखता रहा। ठीक है, एक फोन, दोनों फोन पे सामने ऑन थे, मेरे लैपटॉप पे भी खुला था मेरा ट्विटर, और मैं किसी ना कोई ट्वीट देख ही रहा था, और सब लोग पागलों की तरह ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि जी ऑल सीजन शुरू हो गया। अगर ये यहां पे रुकी रहती है 2 दिन, और हमने भी केयरफुल रहना, अगर ये यहां पे 2 दिन रुकी रहती है तो बीटीसी की छोटी सी ब्रेक लेके एक पुश और करेगा, जो कि जो ये लाइन ड्रॉ की हुई है ना 1,19,000 पे ये बनती है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि बीटीसी की एक पुश और बाकी है 18.5 से 19 के दरमियान। बीटीसी 19 ही समझ ले, 1,19,000 तक बीटीसी स्टिल चांसेस हैं कि जा सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी हैव टू बी केयरफुल राइट हियर। हमें बी केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करता है कि नहीं करता। क्या ये एक ट्रू ब्रेकआउट है, या ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है, या ये एक समझे वो जिसे कहते हैं हम कि धोखा है हमारे लिए। ये ब्रेकआउट हो गया, हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया बीटीसी, नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस दिस दैट एंड दी अदर, तो ये यहां से फ्लिप हो जाए। तो ये कल फैसला होगा जब ये दोबारा 50 डे को रीटेस्ट करने आएगी 14,500 पे, और हो सकता है एक विक नीचे को ले जाए परसों, जो 13,800 को मैं बता रहा हूं 4 आवर में। तो 13,800 तक हम देखेंगे इसको ये क्या करता है। अगर 13,800 से विक नीचे होकर बीटीसी अपने आप को संभाल लेता है और कैंडल 13,800 से ऊपर क्लोज करता है, तो वी विल बी फाइन। ठीक है जी, तो इसको हम कल फिर अपडेट करेंगे। चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल डिसीजन के टाइम पे हैं। बीटीसी जो है वो स्टोचैस्टिक आरएसआई टॉप की तरफ है। ठीक है, इसको आप जेन में रखें, इसको थोड़ा जेन में रखें। अब मैं उस चार्ट की तरफ लेके जाऊंगा जिसकी तरफ हम परसों गए हुए थे। याद है कौन सा चार्ट है ये, बताएं जरा।
विच वन इज दिस? USDT डोमिनेंस 1 डे। इसने 50 डे को ब्रेक डाउन कर दिया है। उधर 50 डे ने BTC ने 50 डे को ब्रेकआउट कर दिया। ये नीचे गिर गया, वो ऊपर चला गया। इसने यहां पे अपने आप को संभाल लिया है। वक्ती तौर पर लग रहा है कि इसने अपने आप को, USDT डोमिनेंस ने अपने आप को संभाल लिया है। और इसकी आप स्टोकेस्टिक आरएसआई देखें, क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट चलती हैं। इसकी स्टोकेस्टिक आरएसआई को और से देखें, क्या इंडिकेट कर रही है कि मैं ऑलमोस्ट बॉटम के करीब हूं। मैं ऑलमोस्ट बॉटम के करीब हूं। इसकी USDT डोमिनेंस की स्टोकेस्टिक आरएसआई हमें यह कह रही है कि मैं ऑलमोस्ट बॉटम हूं। क्या यहां पे कोई नई ट्रेड खोलनी चाहिए आपको? व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस या नो करें। अब रिप्लाई चाहिए मुझे, 300 लोग बैठे हुए हैं। जब भी USDT डोमिनेंस की स्टोकेस्टिक आरएसआई यूं बॉटम पे हो, क्या यहां पे हमें कोई ट्रेड खोलनी चाहिए? ये 1 डे की है। somebody say yes। जो बच्चा कह रहा है ना यस, तो वो क्लास से फेल हो गया। हाँ, यहां पे ये ऑलमोस्ट, इसका ऑलमोस्ट का मतलब है कि ये ऑरेंज लाइन ऑलमोस्ट इसको हिट होने वाली है। 2 दिन ये शायद हमें कुछ टाइम दे 2 से 3 दिन। अब ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये बॉटम हो गई है, या इसको हमें कंसीडर कर लेना चाहिए कि ये बॉटम है, या हमें किस तरह पता चलेगा कि ये बॉटम नहीं हुई? हमें किस चीज से हेल्प मिलेगी, ये बताएं जरा। हेल्प कहां से मिलेगी? हमें हेल्प मिलेगी यहां से। ये लो, मैकडी क्या कह रही है? स्टोकेस्टिक आरएसआई तो कह रही है कि मैं नीचे बॉटम की तरफ हूं, ऑलमोस्ट बॉटम हूं। लेकिन मैकडी कह रही है कि मैं 2-3 दिन तो आपको और खेलने दूंगी। मैकडी कह रही है कि आई लेट यू प्ले couple more days, maybe 1 day or maybe 2 days at the most, Friday और Saturday। मैकडी ये कह रही है कि मैं आपको 1 से 2 दिन मेरे अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मैकडी जो है वो ये कह रही है कि मैं 1 से आई लेट यू प्ले couple more days, कि कुछ दिन और ये नीचे को आ सकती है। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, समथिंग लाइक दैट। और वहां से मार्केट टॉप हो जाएगी बिफोर, वो जो न्यूज आनी है बिफोर द न्यूज। अगर सैटरडे को ये यहां से ऊपर जाता है, इसकी हमने यहां देखना है कि ये USDT डोमिनेंस अब जब भी ऊपर को जाएगी, ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है कि वहां से रिजेक्शन होती है। अब जैसे ही ये USDT डोमिनेंस जो है 50 डे को रीटेस्ट करने जाएगी, जब ये वहां से रिजेक्ट हो जाएगी ना, यहां से जब इसकी हमें रिजेक्शन नजर आएगी, तो फिर आपको BTC में बहुत बड़ी मूव नजर आएगी मार्केट में। तो अब देखना ये है, इसका ये अब वापस जा रही है, इसको रीटेस्ट करने 2-3 दिन बाद, और BTC जो है वो 50 डे को नीचे को रीटेस्ट करने आ रहा है। सो USDT डोमिनेंस टू मी की BTC जो है वो 50 डे को नीचे को रीटेस्ट करने आ रहा है। सो USDT डोमिनेंस टू मी। फोन बंद हो गया था। चलें वहीं से स्टार्ट करते हैं। दूसरा फोन बंद हो गया था, मैं दूसरे फोन से आया। USDT डोमिनेंस जो है ना दिल्ली में, वो हमें इंडिकेट कर रही है कि हमें यहां पर केयरफुल रहना है। किसी ने यहां पे, मैं फिर कह दूं, किसी ने आके मुझे ये नहीं पूछना, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, कोई भी आगे मुझे ये ना पूछे कल के भी हम यहां पे कोई नई ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, कोई यहां आके मुझे बिल्कुल अभी नहीं पूछेगा। ठीक है जी, क्यों? हमने अब यहां पे हमें देखना, अब यहां पे हमें BTC का वेट करना चाहिए कि वो यहां पे क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, BTC की मैकडी जो है वो कह रही है कि मैं एक 2 दिन आपको दे सकती हूं। लग रहा है कि इसमें मोमेंटम है, बिल्कुल उसका मोमेंटम बिल्कुल नहीं टूटा, और वो बड़ा अच्छा मोमेंटम दिखा रही है मैकडी BTC की। तो आई थिंक कि छोटे मोटे रीटेस्ट या छोटी मोटी ब्रेक के बाद मार्केट एक पुश करेगी मार्केट। सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे में भी, संडे भी बीच में आ जाए। ठीक है, अब दूसरा अहम चीज मुझे लग रहा है फ्राइडे सैटरडे अगर मार्केट ऊपर जाती है,
फ्राइडे एंड सैटरडे मार्केट अगर ऊपर जाती है या बीटीसी यहाँ पे थोड़ा देर रुक के हल्की सी रिट्रेसमेंट करके एक लेग पुल कर देता ऊपर को वेरी क्विक, कल कर दे, परसों कर दे, संडे मंडे ट्यूसडे मार्केट बेरिश हो सकती है। बात करने का मकसद कि अगर यहां कल मार्केट अच्छा पुश कर देती है, मैं क्या करूंगा। एवेक्स में एक ऑर्डर हमारा हिट हो गया हुआ है $30 वाला। अगर कल मार्केट पुश कर देती है या सैटरडे को पुश करती है, एवेक्स मुझे 32 से अबव नजर आएगा, मुझे जो इस टाइम लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग। अगर सैटरडे को मार्केट पुश होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एवेक्स मुझे 32, 33, 34 पे कहीं भी नजर आएगा। अगर 34 पे नजर आ गया तो कमाल है, मैं पूरी ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। मैं पूरी ट्रेड एग्जिट कर दूंगा एवेक्स की, बिल्कुल। अब चलते हैं सोलाना की तरफ। अगर मार्केट अच्छा पुश होती है अगले 2 दिन, सोलाना 250 पे जाता है, मैं विदाउट एनी हेजिटेशन अगर मैंने 180 या 175 पे सोलाना की ट्रेड उठाई हुई है, अगर मुझे सोलाना 250 पे नजर आएगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट टॉप की तरफ जा रही है, सोलाना बड़े आराम से $30-40 की रिट्रेसमेंट कर देता होता है। तो अगर सैटरडे को सिग्नल मिले कि मार्केट टॉप लग रही है या टॉपी लग रही है, ठीक है, तो मैं वहां पे 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। मैं सोलाना को 240 या 250 के दरमियान पूरी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज है जिन्होंने एवेक्स को, ये मैसेज जो है, जिन्होंने एवेक्स, लिंक, सोलाना तीनों को 3x से लेकर 5x किया हुआ है। बीच में बहुत सारे आप लोग बैठे हुए जिन्होंने किया हुआ है। तो मैं ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के लिए, 3 to 5x में जितनी स्पीड में पैसे बनते हैं, उससे डबल स्पीड में आपका प्रॉफिट जो है ना वो ड्रेन भी हो जाता है, जाया भी हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कल मार्केट पे बिल्कुल नजरें रख के बैठिएगा, और परसों 2 दिन नजर रख के बैठिएगा। जो इस वीक में आपने कमाया है, जितने हमने मेहनत की है एनालिसिस में, जो एनालिसिस एक्यूरेट किए हैं, अगर उस लोकल टॉप पे जाके, यार मैं स्पॉट की भी यही बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, ठीक है, स्पॉट की भी बात हो रही है। अगर यहां से अच्छी रिट्रेसमेंट नीचे चली जाती है, आपके कॉइन 20% नीचे गिर जाते हैं जो आपके अच्छी प्रॉफिट में आए हुए हैं, तो स्पॉट वाले भी नीचे जाके बाय कर लेंगे, ठीक है। तो स्पेशली ये बात कर रहा हूं उन लोगों की जिन्होंने 3 to 5x किया हुआ है। 3 to 5x में जितनी स्पीड में पैसे बनते हैं, उससे डबल स्पीड में पैसे ड्रेन होते हैं। फराज भाई, मैंने लिंक का भी नाम ले लिया, एवेक्स का भी नाम ले लिया, सोलाना का भी नाम ले लिया, ठीक है, तीनों का नाम ले लिया। तो अगर इन तीनों में, एवेक्स में अगर किसी ने 24-25 से ट्रेड स्टार्ट की हुई है, लिंक जो है $22 से स्टार्ट किया हुआ है, सोलाना 170-180 से स्टार्ट किया हुआ है, इवन जिन्होंने सोलाना 200 पे भी स्टार्ट किया हुआ, तो ये लेवल्स हैं। लिंक का $26 से $27, सोलाना 240 से $250, एवेक्स $32 से जब ऊपर जा रहा होगा, मैं ये आंखें बीडीसी पे होंगी, मेरी आंखें बीडीसी की मैकडी सोकेस्टी कार से पे होंगी, मैं अपनी आइज यूएसडीटी डोमिनेंस पर रख के बैठा हूंगा कि वो क्या करने जा रही है, वो बॉटम हुई है कि नहीं। तो संडे मंडे ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को हाइप दिए जा रहे हैं मार्केट मेकर एक्सचेंजेस। एक शार्प डाउन कैंडल, 1 डे की जो कैंडल होती है बीटीसी की, या 2 दिन के बीटीसी का ड्रॉप, या 3 दिन का बीटीसी का ड्रॉप, ये कर सकते हैं बिफोर द 17th of September। उस चीज से मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप में से किसी ने सोलाना 180 पे लिया हुआ है, 250 पे नजर आता है, यार और क्या चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप है उसका। तो अगर वो 250 पे आप सेल करते हो, मार्केट में कोई क्रैश आता है, मार्केट अगर रीटेस्ट की तरफ जाती है, यार ये सारी शॉर्ट टर्म की बातें हो रही हैं। लॉन्ग टर्म की बातें जो है ना, वो मार्केट में से जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं, उन लोगों का एग्जिट अगले महीने डिसाइड होगा कि आप लोगों ने डिसाइड कब एग्जिट करना है। वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कब तक मार्केट बुलिश रहती है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको आज की लाइव का मकसद ये है, आज की लाइव स्ट्रीम करने का मकसद सिर्फ ये है
कि जो गेन्स हम लोगों ने पिछले 8-10 दिन में जोर लगा लगा के यहाँ लाइव स्ट्रीम पे बैठ के एक्यूरेसी हमने दिखाई हैं, अगर हम इस जो प्रॉफिट हमने बनाई है इसको ग्रैब ना कर सके, मार्केट को वापस दे दी, तो मेरे फिर यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। मैं सिंपल बता रहा हूं। मैं फिर आराम से आऊं, काम से आया, आगे 1.5 घंटा जिम किया और खाना शाना खाया, वॉक मारी और सो गया। मुझे यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। जिसने कल फ्राइडे या सैटरडे को ट्रेड खोली, स्पेशली फ्राइडे 12 बजे के बाद जिसने को ट्रेड खोली, वो अगर मुझसे आगे कोई जब नीचे गिरेगी क्वेश्चन करेगा ना मुझे, तो मैं उसको घर से भी ढूंढ लाऊंगा जाके। हम सब ने उसको फड़काना है पकड़ के, ठीक है। तो यार 8-9 दिन से मार्केट ऊपर जाए जा रही है। 1 तारीख से 31 तारीख से मार्केट ऊपर जा रही है। ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਟਕਾਵਾਂ ਫੈਂਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਾ ਲੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਡਾਇਲੌਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ। 31 तारीख से मार्केट ऊपर जा रही है, आज 12 तारीख है। राजा विकी भाई कह रहे हैं मम्मी से नहीं है। आज 12 तारीख है, फ्राइडे 13 तारीख है और सैटरडे 14 तारीख है। तो मेरे से ये बात हजम नहीं हो रही कि 14 दिन मार्केट ऊपर जाती है। 14 दिन, द 14th डे मार्केट ऊपर जा रही है। यार मैं डॉट को बड़ा अली भाई बड़ा डीप डिस्कस करूंगा। 14 दिन मार्केट ऊपर जाती रहती है और हम 14वें दिन मार्केट जब 14 दिन से पंप हो रही है, हम 14वें दिन जाके मार्केट को 5x या 3x या 10x करके फिर हम अपने आप पे भी ब्लेम दें और जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसको भी ब्लेम दें, हम मार्केट को भी ब्लेम दें। नो, हमने ट्रेड ही गलत टाइम पे खोली है। तो ये जरा थोड़ा सा सोचा करें कि यार 14 दिन से बीटीसी और सारी मार्केट ऊपर जाए जा रही है और मैं 14वें दिन जाके एंट्री ले रहा हूं। उससे बेहतर है अपने आप को 2 लपेटे कराओ। ये भी लॉरी वर्ड है, ये नरून शहर की लफ्ज है। उससे बेहतर अपने आप को 2 कराओ कि 14, इसका मतलब है कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप नहीं हो, आपने हाइपर हो जाके वो ले ली एंट्री जाके। अब जो लोग सोलाना को 250 या 245 से जाके लॉन्ग कर रहे होंगे ना, जो लोग सोलाना को 240 से ऊपर जाके लॉन्ग कर रहे होंगे ना, वो लोग फंस जाएंगे सारे के सारे। वो सब लिक्विड हो जाएंगे, सारे बकरे चूजे हलाल हो जाएंगे। मुझे ये लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये मार्केट को ना ये ऑर्गेनिक नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि इसको पुश किया जा रहा है, स्लो बाय स्लो इसको पुश किए जा रहे हैं। वो आर्बिट्रम जो ना, आर्बिट्रम मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आर्बिट्रम का सही ट्रेंड बन गया ना, अगर मैं अब दूसरी तरफ आ रहा हूं, अपने टॉपिक की तरफ वापस जाता हूं, अगर आर्बिट्रम का सही ट्रेंड बन गया, उसकी कोई सही, उसकी जो वो करना चाह रहे हैं वो सुई वाला कोई हिसाब हो गया, तो फेयर चांसेस हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं आर्बिट्रम के लिए मिनिमम $3 पे जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आर्बिट्रम को अंडर एस्टिमेट ना करें जिन लोगों ने $1 पे लिया हुआ। जिन्होंने $1 पे लिया, उनको चाहिए था कि 30 सेंट पे जब आर्बिट्रम गया था उसको वहां पे डीसीए किया जाता, इंस्टेड के आप अभी आगे पूछ रहे हो। तो जिन्होंने डीसीए नहीं किया आर्बिट्रम को थोड़े दिन वेट कर लो, अगर मार्केट गिरी तो फिर डीसीए कर लेना। सो बात करने का मकसद, 13 दिन से हम यहां बैठ के मेहनत कर रहे हैं और मैं बोले जा रहा हूं, सारे घंटे एक्यूमुलेट करूं, 13 दिन के एक्यूमुलेट करूं ना घंटे, तो वो 13 दूना 26 और 30 घंटे बन जाते हैं। तो परहेज कीजिएगा अगले 2 दिन जिसमें आप अच्छी प्रॉफिट में हैं, उनमें उनको साइड पे हो जाइएगा। अब आते हैं डॉट की तरफ। गुड क्वेश्चन अली भाई का, ये मेरा अपने आप से भी क्वेश्चन है क्योंकि मेरी भी डॉट में एक अच्छी और बड़ी पोजीशन है, ठीक है। अब अगर तो बीटीसी गिर जाता है, अगर बीटीसी का ये टॉप है फॉर द टाइम बीइंग, बीटीसी मतलब ये टॉप नहीं, अगर बीटीसी अगले 2 दिन मार्केट पुश करती है, बीटीसी 1.18-1.19 पे चला जाता है और वहां से हमें लग रहा है कि ये रिट्रेस हो सकती है बिफोर द न्यूज़, 3 दिन मार्केट गिर सकती है, तो मैं डेफिनेटली डॉट की ट्रेड में से भी एग्जिट ले लूंगा। और अगले 2 दिन में अगर ब्रेट मुझे, मेरी एवरेज जो इस टाइम आई है वो 58 आई है, 57-58। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट एक क्रैश ले सकती है 3 दिन या 4 दिन मार्केट डंप हो सकती है, तो मैं
ब्रेट को भी 58 या 60 के दौरान इसको भी, इस ट्रेड को भी कुर्बान कर दूंगा। इंस्टेड के ब्रेट एकदम से यहां से गिरे, आपको पता है बड़ी स्पीड में गिरता है, 50 पे चला जाता है, अंडर 50 पे चला जाता है, सॉरी अगर ये 60 मतलब ये 58 पे गया ना, तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उन्होंने ब्रेड को खींच के एकदम लेके आना नीचे 44 42 पे। वहां पे जितने हमारे चूजे हम लोग बैठे होंगे ना, सब चूजों को उन्होंने कहना है स्लाटर, इन सबको हलाल कर दो। तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग चीजें की हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर क्लियर कर दूं, जिन लोगों ने, जो लोग होल्ड करना चाह रहे हैं अपने कॉइन्स को नवंबर के एंड या दिसंबर के 1-2 वीक तक, उनके लिए, उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आराम से जाके सो जाए, वो आराम से जाके सो जाए। उनके लिए, उनको नहीं कुछ, ये हम लोग एवरीडे एनालिसिस जो कर रहे थे उसकी बात हो रही है, ठीक है जी। तो जो ट्रेड्स हैं आपकी, हाँ अब वापस आते हैं वेट और ट्रूफाई की तरफ। अब वापस आते हैं वेट और ट्रूफाई की तरफ। अगर सैटरडे को हमें लग रहा होगा कि हमने एग्जिट लेना है, या शॉर्ट टर्म, यार वही तो बात हो रही है ना, ये डॉट अपनी मूव नहीं मूव हो रहा। डॉट जितना भी मूव होता है वो बीटीसी के साथ मूव होता है। ये क्या नाम है, ब्रेट जब भी मूव होता है बीटीसी के साथ थोड़ा बहुत मूव होता है। आउट ऑफ द वे जो चीजें मूव हो रही हैं वो सोलाना, लिंक और एवेक्स मूव हुआ है आउट ऑफ द वे। वर्ल्ड कॉइन मूव हुआ है आउट ऑफ द वे, ठीक है। तो बिल्कुल एथेरियम की भी यही बात है। तो अगर यार सब प्रोजेक्ट्स की ये बात, आप एक एक का क्यों लिख रहे हैं? अगर फ्राइडे सैटरडे को लगेगा मार्केट टॉप हो गई है, तो स्पेशली जो आपकी लेवरेज पोजीशंस हैं ना, उनको काट दीजिएगा। अगर आपने मेरी बात नहीं माननी, अगर आप कहते हैं कि ये गलत भी हो सकता है, तो आप लेवरेज की पोजीशंस ना आधी जरूर काट देना। तो फिर आप 2 दिन बाद कहोगे कि नदीम भाई ने सही कहा था, ठीक है। अपने एनालिसिस भी करने हैं आपने। अगर किसी को लगे कि आज की जो टॉक हुई है, जो हमारी डिस्कशन हुई है मार्केट के लिए, ठीक है, अगर किसी को लगे कि ये ठीक नहीं है, वो अपना ओपिनियन आगे दे सकता है। मैं अभी ऑन कर दूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है, वो अपना ओपिनियन आगे दे सकता है कि जी मुझे ये लग रहा है इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा। वो अपना ओपिनियन दे सकता है आगे। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है, जब यूएसडीटी डोमिनेंस की स्टोकेस्टिक आरएसआई बिल्कुल बॉटम की तरफ जा रही है, बीटीसी की स्टोकेस्टिक आरएसआई टॉप की तरफ जा रही है, तो हमें थोड़ा सा बी केयरफुल रहना है। अगर बीटीसी गिरेगा, ऑल्ट भी गिरेंगे। ऑल्ट की जो मैकडी है ना, वो स्टिल हमें गाइड कर रही है, और टोटल 3 की, कि उसमें भी कोई 2-3 दिन जान है, भी वो मूव हो सकती है। इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं सैटरडे का, ठीक है। तो सैटरडे को देखते हैं क्या होता है, चीजें किधर को जाती हैं। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग कोई चीज इतनी बुरी नहीं लग रही। जैसे आज से 6-7 दिन पहले कहा था कि एवेक्स वाले, डॉट वाले, लिंक वाले, जितने भी हैं, परेशान ना हो। मार्केट जब मूव होगी, आप ब्रेक इवन पे आओगे, ब्रेक इवन से ऊपर भी चले जाओगे, तो फ्राइडे सैटरडे को हम बात करेंगे कि हमने करना क्या है। याद है ये बात? तो वो चीजें हो रही हैं ना। अभी भी मैं किसी भी पोजीशन को लेके कंफ्यूज नहीं हूं। अगर कोई बीटीसी छोटी मोटी हैंकी पैंकी करता भी है ना, उसका आल्ट कोइंस के ऊपर इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी मोटी उसकी जो 1000 की या 1200 की, अब देखते हैं ना बीटीसी अक्सर 1000-1200 की, 1500 की विक नीचे को मारता है, लेकिन आल्ट कोइन उस पर कोई इतना रिएक्ट नहीं करते। आल्ट कोइन इतना रिएक्ट नहीं करते। अगर यहाँ से बीटीसी भाग के अगर थोड़ी सी डराने की कोशिश करेगा ना, 14,500 या 13,800, आप देखना ऑल्ट कोइंस के ऊपर, आल्ट उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस जो है ना, वो स्टिल बेरिश नजर आ रही है। वो स्टिल लग रहा है कि वो चाहती है बीटीसी डोमिनेंस के वो हिट हो उसी लेवल पे, डबल बॉटम करे 57-70 पे। तो बीटीसी डोमिनेंस 57-70 पे नजर रखें, ठीक है, 57-70 पे। और फ्राइडे सैटरडे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस लेवल पे आके कोशिश करें, फोमो नहीं होना। यहां पे कोई बंदा लॉन्ग की पोजीशन फिलहाल ना करे, 1-2 दिन रुक जाओ। हो सकता है संडे मंडे ट्यूसडे मार्केट उल्टी हो जाए, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे मार्केट में भी मैं गलत भी हो सकता हूं, बस सैटरडे को आपने जो लेवरेज ट्रेड्स हैं उनको बंद कर देना है। अगर हम बंद नहीं कर सकते तो उनमें डेफिनेटली आपके टाइट किस्म के स्टॉप लॉस लगा देने हैं। अगर आप समझते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एवेक्स जो है वाकई सैटरडे को 34 पे चला जाता है और आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप
सेटिस्फाइड नहीं है कि यार हो सकता है मैं एवेक्स को बंद कर दूं और यहाँ 50 पे ना चला जाए, तो मेरा ख्याल अगर आप 34 पे तो आपको 30 पे उसका स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, या 31 पे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। तो सैटरडे को अगर मार्केट तगड़ी पंप होती है उसमें एंट्री बढ़ानी नहीं है, या कल मार्केट अगर पंप होती है उसमें एंट्री नहीं बढ़ानी, उसमें आपने स्टॉप लॉस अपडेट करने हैं या उनमें से आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट लेना है। जो मुझे नजर आ रहा है कि ये न्यूज से पहले देखें, सिंपल बात है, अगर सबको पता है कि रेट कट आ रहे हैं, सब लोग कंफर्म है जी रेट कट आ रहे हैं, रेट कट पॉजिटिव न्यूज है, मेरी थोड़ी सी समझिएगा बात। अगर सबको पता है रेट कट आ रहे हैं और रेट कट्स जो होते हैं वो मार्केट के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज होती है, उसके बाद अक्सर फॉर लॉन्ग रन मार्केट 3 महीने 3.5 महीने अच्छा होता है, मार्केट अच्छा कर जाती है, कोई 3-3.5 महीने मार्केट्स अच्छी पंप होती हैं। तो अगर तो इसी टाइम पे सब लोग उस न्यूज को लेके लॉन्गे खोली जा रहे हैं, लॉन्ग्स बढ़ती जा रही हैं, तो उस न्यूज के ऊपर एक्सचेंजेस का पता है क्या हाल होगा? अगर उस न्यूज पे वाकई बीडीसी ने 10-12-15 हज़ार की कैंडल ऊपर को कर दी तो एक्सचेंजेस का बुरा हाल होगा। मेरा ख्याल है कि उससे पहले एक बार ये यूं करके एक स्पीड में नीचे आने की कोशिश करेंगे, मार्केट को स्पीड में नीचे लाने की कोशिश करेंगे और लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि रेट कट इज गोइंग टू बी ए सेल द न्यूज इवेंट है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे आपको बी केयरफुल रहना है, बी स्मार्ट रहना है, और जो चीजें आप बंद करेंगे, देयर इज अनदर क्वेश्चन, यहां पे एक और क्वेश्चन रेज होता है। जो ट्रेड्स हम लोग बंद करेंगे, फर्ज किया फ्राइडे को हमें शक लग रहा है, कल दोपहर को या सैटरडे को हमें शक लग रहा है कि यार दिल नहीं कर रहा कि ये आगे मार्केट जाएगी, दिल नहीं कर रहा यार, एथेरियम मैंने 48 पे सेल कॉल दे दी थी, तो अगर मुझे लग रहा है सैटरडे की मार्केट यहां पे टॉप लग रही है, तो मैं सैटरडे को जितनी पोजीशंस मेरी होंगी ना, वालेकुम सलाम, स्पेशली लेवरेज वाली 2x 3x 4x, अगर मैं सैटरडे को सारी पोजीशंस में से एग्जिट करूंगा, अब उससे अगला क्वेश्चन रेज हो रहा है कि करना क्या है, 17 को क्या करना है। सैटरडे को अगर हम एग्जिट ले लेते हैं, सैटरडे संडे मंडे सैटरडे को हम एग्जिट लेते हैं दोपहर को, फर्क किया मतलब ज्यूम कर रहे हैं सैटरडे को दोपहर को हम एग्जिट लेते हैं अच्छे पंप में, सैटरडे नाइट संडे मंडे ट्यूसडे अगर मार्केट डंप होती चली जाती है, हम बैठ के यूं देख रहे होंगे उसको, बस हम देखते रहेंगे। अगर तो रेट कट से पहले न्यूज जो है रेट कट आने हैं, अगर उससे पहले मार्केट एक तगड़ी डंप हो जाती है, एक अच्छा रीटेस्ट ले लेती है, तो जो न्यूज है जैसे ही वो न्यूज आएगी, मेरे हाथ 2 बजे आनी है, उस न्यूज के आते ही जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि रेट कट वो कर रहे हैं, तो वहां पे जितनी ट्रेड हमने बंद की होंगी, अगर मार्केट उससे पहले न्यूज से पहले मार्केट गिर जाती है, तो उन्हीं ट्रेड्स में हम उस न्यूज पे जैसे ही वो न्यूज हमारे लिए पॉजिटिव होगी उसमें घुस जाएंगे। अगर न्यूज से पहले मार्केट ड्रॉप हो जाती है तो वो सेल द न्यूज इवेंट नहीं होगा। अगर न्यूज से पहले मार्केट ड्रॉप नहीं होती, मार्केट इसी तरह चलती रहती है और न्यूज वाले दिन मार्केट एक तगड़ा पंप लेती है, तो वो सेल द न्यूज होगी। ठीक है, वो सेल द न्यूज होगी। ये 2 चीजें हैं, इनको बड़ी अच्छी तरह ज़हन में रखें। इसको कल फिर इस टॉपिक को मैं दोबारा फिर दोहराऊंगा। चार्ट्स तो हमें बता रहे हैं चीजें, चार्ट्स हमें कह रहे हैं कि बी केयरफुल नाउ। चार्ट्स हमें ये नहीं कह रहे कि एग्जिट कर लो, चार्ट्स मुझे ये कह रहे हैं कि बी केयरफुल नाउ, वॉच एवरीथिंग क्लोजली। मेरे लफ्ज याद रखा करें, ठीक है, लफ्ज याद रखा करें। सोलाना का मैंने लिटरली आपको कह दिया, सबको 240-250 के दरमियान जाएगा एग्जिट। ठीक है, सैटरडे को सोलाना मुझे 240-250 पे नजर आता है। आई एम गोना बी टेल हिम सोलाना लाइक बाय बाय। क्या नाम है, एवेक्स अगर मुझे $34-33 पे नजर आएगा, बाय बाय। लिंक 27 पे नजर आया, बाय बाय। डॉट 470 पे नजर आया, या उस टाइम जो भी डॉट के प्राइस होंगे, मार्केट अगर गिरती हुई नजर आई तो डॉट बीटीसी के साथ बड़ी स्पीड में गिरता है, डॉट को भी बाय बाय कर दूंगा मैं। 470 पे हो, 450 पे हो, जहां भी हो, क्योंकि डॉट किस टाइम अपनी अभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं करता। डॉट जो है वो बीटीसी के साथ मूव होता है। हाँ, अगर वहां पे मुझे परसों सैटरडे को मुझे
ब्रेट नजर आया 57, 60, 56, आई मीन 56 टू 60, 62, सम पॉइंट ओवर देयर। अगर मार्केट में नजर आ रहा है कि ये मार्केट जो है शेकी लग रही है, मैं ब्रेड की ट्रेड बंद कर दूंगा। ठीक है, और वाकई अगर ऐसा हो जाता है सैटरडे नाइट, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन मार्केट गिरती है, ट्यूसडे वाले दिन दोपहर 12 बजे मैं कंप्यूटर पे बैठ जाऊंगा, अपने सारे ऑर्डर सेट कर दूंगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बॉटम होगा। वेंसडे का दिन जो होगा, अगर मार्केट 4 दिन गिर जाती है, गौर से सुन लें, सैटरडे, संडे, मंडे, सैटरडे हाफ टाइम के बाद, सैटरडे नाइट, संडे, मंडे, ट्यूसडे अगर मार्केट गिरती है, ट्यूसडे मॉर्निंग में उठूंगा, फ्रेश होकर नाश्ता वाश्ता करूंगा, 2 बजे न्यूज आनी है, मैं 12 बजे अपने ऑर्डर सेट करूंगा। ये उस सूरत में है कि अगर सैटरडे नाइट, संडे, मंडे, ट्यूसडे मार्केट ड्रॉप होती है, तो फिर मैं ट्यूसडे मार्केट अगर ड्रॉप होती है, तो मैं वेंसडे वाले दिन बैठ के 12 बजे अपने री ऑर्डर सेट कर दूंगा वहीं पे। तो अगर दूसरी सूरत में अगर मार्केट ड्रॉप नहीं होती, उस सिनेरियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। बीटीसी नहीं गिरता, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे मार्केट पंप होती रहती है, फिर मैं ट्यूसडे वाले दिन मार्केट को यूं बस बैठ के देखता रहूंगा। 2 बजे न्यूज आई है, न्यूज के बाद देखूंगा मार्केट कितनी की पंप हो रही है, कितनी की पंप हो रही है, फिर वो सेल द न्यूज इवेंट बन सकता है। वहां पे फिर हमने वेंसडे और थर्सडे, वो जो 2-3 दिन होंगे, हमने नजर रखी है और वहां पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ठीक है जी, समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब दोनों सिनेरियो क्लियर हो गए दोनों सिनेरियो क्लियर हो गए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द टॉप फॉर द बिटकॉइन। हमारा एनालिसिस हमारे पिछले जो थे बिल्कुल एक्यूरेट गए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। तो बीटीसी की स्टोकेस्टिक आरएसआई मुझे, मैकडी मुझे स्टिल गाइड कर रही है कि थोड़ा सा फ्यूल उसके अंदर बाकी है। तो इसी चीज को यहीं से हम पकड़ेंगे कल रात को। इसका इथीरियम का मेरा जो टारगेट है, अगर बीटीसी यहां से पुश करके 1.18 1.19 के दरमियान जाता है, तो इथीरियम फेयर चांसेस हैं 4700। अगर मैंने टारगेट सबको बताया होगा यार। डॉट जो है ना, डॉट एज सच दौड़ता नहीं है, दौड़ नहीं रहा। डॉट जो है वो बीटीसी के ऊपर, बीटीसी के कंधों पे रख के चला रहा है। बीटीसी के साथ ये मूव हो रहा है स्लोली स्लोली। अब डॉट, मेरा ख्याल है अगर बीटीसी 1.18 1.19 पे जाता है, तो डॉट को 4.70 पे टेक्निकली उसको जाना चाहिए, 470 पे। यार मूवर नहीं हिल रहा, मूवर मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है, मैं बहुत शिद्दत से वेट कर रहा हूं। ये मूवर तब भी मूव होगा जब डॉट जो है ना, जो $6 से अबव जाएगा ना, आपको मूवर बड़ी बड़ी तगड़ी सी मूव करता नजर आएगा। और उन दिनों में आपको मूवर बड़े आराम से $10-12 पे नजर आएगा, जब डॉट $6 से अबव होगा। ठीक है, और याद रखिएगा, सैटरडे पे नजर रखिएगा। और दूसरी एक और चीज, पंप कोइन बड़ा पंप हुआ है, PUMP सुलाना का जो है, पंप डॉट फंड का पंप जो है, वो 22 से इस टाइम 62 पे चला गया है। तकरीबन 200% अपने बॉटम से पंप हो चुका हुआ है। अब यहां पे अगर कोई आपको कहे जी इसको लॉन्ग करें, तो ध्यान से कीजिएगा, मैं इसको यहां पे लॉन्ग नहीं करूंगा। क्यों? कि पंप की जो डेली 50 डे मूविंग एवरेज है, मुझे क्वेश्चन आए थे पर्सनली, वो है 0035 पे। पंप इस टाइम फिर रहा है 0063 पे। मैंने आपको पंप की ट्रेड शेयर की थी ग्रुप में 0026 पे, ट्विटर पे ही पोस्ट की थी। ठीक है, तो नजर रखिएगा। बाकी अगर रेट कट की न्यूज आ जाती है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद एक छोटा मोटा अगर मार्केट रीटेस्ट लेती है या डंप लेती है, जो भी उसको आप समझ लें, तो रेट कट अगर हो जाते हैं, उसके बाद कोई अगर करेक्शन आ भी जाती है, तो मुझे अक्टूबर, नवंबर, इवन दो दिसंबर भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो जिन लोगों की लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है, बेफिक्र हो जाएं, चिल मारें। आप जो भी मार्केट में छोटी मोटी करेक्शन हो, उसको कोई पे अटेंशन ना दें उसके ऊपर, बिल्कुल उसको आपको अटेंशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो स्पॉट के होल्डर हैं, जिन्होंने माइंड बनाया हुआ कि मैंने नवंबर के एंड या दिसंबर में सेलिंग करनी है, वो चुप करके साइड पे बैठे रहें। ठीक है, तो जो लोग ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये बातें हो रही हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में से किस तरह प्रॉफिट निकालें, या ये बातें हो रही हैं कि हमने जो गेन्स बनाए हुए हैं पिछले 15 दिन में, जो भी हमने प्रॉफिट ली है, वो हम किस तरह अपनी प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये उस सूरत में बातें हो रही हैं। बाकी आज तक के लिए मेरा ख्याल है दिस इज इनफ। बीटीसी डोमिनेंस 5770, उस लेवल को हमने वॉच करना है। ठीक है, यूएसडीटी, अब मैं जाते जाते रिपीट करने लगा हूं,
बीटीसी डोमिनेंस 57-70 लेवल को हम वॉच कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, यूएसडीटी डोमिनेंस मुझे स्टिल बेरिश नजर आ रही है। ये मैं सारी वन डे की बात कर रहा हूं। यूएसडीटी डोमिनेंस में स्टिल मुझे रूम लग रहा है कि थोड़ा सा और नीचे ड्रेन होगी। बीटीसी वो मुझे अभी लग रहा है कि उसकी स्टोचैस्टिक आरएसआई में थोड़ा सा जूस है, वो यहां से एक पुश और ले सकता है मरने से पहले, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो कल दोबारा फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। आज के जो एनालिसिस किए हैं, अगर किसी पे उसको किसी के पास इससे बेटर कोई समझता है कि या ट्रू फायर और वेट की मैंने बात कर दी है ना, कि अगर फ्राइडे और सैटरडे को मार्केट पंप होती है, अगर सैटरडे को लंच टाइम के बाद हमें नजर आता है कि मार्केट यहां से रिट्रेस हो सकती है, तो डेफिनेटली हमने ये जो ट्रू फायर और वेट है इसमें से हम निकल जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग इसमें से हम निकल जाएंगे। क्यों कि यहां पे टोटल 3 जो है ना, उसकी वन डे में 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कैंडल्स टोटल 3 की भी बन चुकी हैं। टोटल 3 की मैक डी जो है ना, वो स्टिल कैरी है, मेरे अंदर मोमेंटम है, मैं मार्केट को पुश कर सकती हूँ। टोटल 3 ऑल्ट कॉइन्स की बात हो रही है, एथीरियम के अलावा और बीटीसी के अलावा बात हो रही है। लेकिन टोटल 3 की जो स्टोचैस्टिक आरएसआई है ना, वो मुझे कह रही है कि बी केयरफुल। ठीक है, टोटल 3 की जो स्टोचैस्टिक आरएसआई है ना, वो मुझे कह रही है जी बी केयरफुल। ये लो, ये टोटल 3 की स्टोचैस्टिक आरएसआई भी आप खुद ही देख लो। ये टोटल 3 की डेली स्टोचैस्टिक आरएसआई है और ये टॉप और टॉप हुई पड़ी है। उसके बाद टोटल 3 का ये चार्ट है। आई नो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं जी ये टोटल 3 जो है यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और निकलने वाला है। आई एग्री विद यू, निकलने वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है उससे पहले टोटल 3 एक बार फिर जो है नीचे ब्रेक लेने को इधर आ जाए, 50 डे पे आ जाए, दोबारा फिर रीटेस्ट करने के लिए फिर निकले ऊपर को। ओके, सो इसमें थोड़ा बी केयरफुल रहना है, क्योंकि इसकी स्टोचैस्टिक आरएसआई जो है ना, वो ये 100 पे जा चुकी है, दोनों लाइनें टच हो चुकी है। तो इसकी जो मैक डी है ना, स्टोचैस्टिक आरएसआई टॉप है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और इसकी जो मैक डी है ना टोटल 3 की, वो मुझे कह रही है कि मेरे अंदर मोमेंटम है। टोटल 3 की मैक डी जो कह रही है, वो कह रही मेरे अंदर मोमेंटम है, सब्र है, मैं यहां से भी ऑल्ट कॉइन्स को पुश करवा सकती हूं। इसलिए मैंने आज आपको कोई भी ऑल्ट कॉइन बेचने की कॉल नहीं दी। क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? एवरीथिंग इज क्लियर गाइस? एथीरियम क्लासिक की बात करते हैं जी। एथीरियम क्लासिक का बिल्कुल एग्जैक्टली वही हाल है, वो 50 डे से फाइट कर रहा है बिल्कुल। इसका चार्ट जो है ना फ्लेयर की तरह यहाँ आकर रुक गया ये 50 डे से। इसकी भी मैक डी जो है वो में बड़ा रूम है, यहाँ से एथीरियम क्लासिक को पुश करवा सकती है। लेकिन अगर मार्केट डंप हो गई, मार्केट गिर गई, ये इसने पुश ना किया, तो ये भी मार्केट के साथ गिरेगा और वापस इधर आ सकता है। पहले तो इसने आपको 20 को देखना है, अगर 20 को ब्रेक करेगा तो फिर ये 18 के करीब आ सकता है। इसको ब्रेकआउट करेगा 50 डे को, तो ये एक अच्छी मूव कर सकता है यहाँ से। एथीरियम क्लासिक वाले जो है ना, वो मेरा ख्याल है उनको मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि ये एथीरियम क्लासिक अपने आराम से, एथीरियम जब कोई तगड़ा ऑल टाइम हाई बनाएगा ना, ये उसके बाद मूव होगा। एग्जैक्टली इसी तरह जब डॉट अच्छा ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम की जब डॉट अच्छी मूव करेगा ना ऊपर को, तो मूवर बड़ा तगड़ा मूव होगा। अब एथीरियम जब नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, तो ये एथीरियम क्लासिक वाले जो है ना, वो तब सारे हैप्पी होंगे। स्टिल गोना टेक अ टाइम। यार ये भाई नीचे पूछ रहे हैं यूएसए में कौन सा ब्रोकर गुड है लेवरेज के लिए, इनको बताएं जरा को बंदा। चलें जी, थोड़ी देर के लिए आ जाएं ऊपर, 15 मिनट के लिए रिक्वेस्ट भेज दें जिसने ऊपर ज्वाइन करना है। आई एम डन। जो यहां तक डिस्कस किया है सबको समझ आ गया? डीजे भाई अब क्या पूछ रहे हैं, दोबारा लिखें। जो कुछ हमने डिस्कस किया यहाँ तक समझ आ गया सबको। दीजिए भाई क्या लिख रहे हैं आप? दीजिए भाई क्या लिख रहे हैं?
अच्छा, ये क्रिप्टो की लेवरेज के लिए ये एक्सचेंज है BLOFINE। ये जी लिख के भेजा है जी।